हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू की सहेली। तो आज मैं अपने लड्डू की सहेली में आज मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी पोषण संबंधी जितने भी संगठन विश्व में देश में जो भी बने हुए हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो चलिए अपनी चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। तो पोषण के क्षेत्र में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो भी संगठन होते हैं, सबसे पहला नाम आता है यूनिसेफ का। यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारे बच्चे जो हुए थे वो बेघर हो गए थे। तो ये जो संस्था थी, ये अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने ये संस्था स्टार्ट किया था, ये संगठन मतलब स्टार्ट किया था, तो जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं। और इसकी स्थापना जो है 1946 में हुई। यूनिसेफ जैसा संगठन जो है ये बच्चों के स्वास्थ्य पे आधारित होता है। ये जो है जितने भी सहायता करता है, इसका सबसे पहला प्राथमिक उद्देश्य जो होता है ये आपका बच्चे होते हैं, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो बच्चों के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो यूनिसेफ जो है सबसे पहला कार्य जो करता है वो बच्चों के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। और इसने जो है 1949 में इसने सबसे पहले जो है भारत में जो है अपना जो है 150 टन जो है दूध का चूर जो है इसने भारत में भिजवाया था। और ये तब से भारत से और यूनिसेफ का जो कार्य है ये ऐसे मतलब चल रहा है, 1949 से स्टार्ट है। उसके बाद ये जो है यूनिसेफ जो है ये आपका मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु कार्य करता है। दूसरा जो है ये जितने भी प्रतिवर्ष जितने भी बच्चे जो हैं आपके कोई भी संक्रामक रोग से जो प्रतिवर्ष जो बच्चे होते हैं बीमार होते हैं, तो उनके टीके का जो निवारण होता है सब ये जो है यूनिसेफ करते हैं। उसके बाद जो है बच्चों की जितनी सारी योजनाएं आती हैं सारे यूनिसेफ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भूकंप, बाढ़ आदि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, आपातकालीन सहायता जो है ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिसेफ के द्वारा होती है, ठीक है, समझ गया। उसके बाद जो है यूनिसेफ जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ये स्टार्ट करता है। जितने भी ये आशा नर्सिंग होम होते हैं, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं सारे। उसके बाद जो है इसका जो कार्य है मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। इसमें जो है गांव में जो सामुदायिक जो केंद्र होते हैं गांव में, तो वहाँ की जो माताएं होती हैं उन्हें जो है आशा बहुएं जो होती हैं वो जाके उनको प्रशिक्षण जो देती हैं बच्चों के लिए। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं यूनिसेफ के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद होता है मलेरिया उन्मूलन। मलेरिया उन्मूलन का सबसे पहला जो कार्य है ये यूनिसेफ के द्वारा हुआ था। और इन्होंने ही सबसे पहले जो है DDT टीके का जो निवारण है ये यूनिसेफ ने ही सबसे पहले किया था। और याद रखिएगा, दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा DDT उत्पादन कारखाना स्थापित हुआ है। ये किसके द्वारा हुआ है? ये यूनिसेफ के द्वारा हुआ है। और इसका जो है दूसरा जो है DDT का जो दूसरी कारखाना है ये आपका केरल में है। पहला जो है आपका दिल्ली में है, दूसरा क्या है आपका केरल में है। उसके बाद आता है टीबी कंट्रोल जो है इसका भी उन्मूलन सबसे पहले भारत में यूनिसेफ के द्वारा की गई थी। उसके बाद जो है BCG का जो प्रयोगशाला जो भी टीका है ये भी जो है इससे संबंधित प्रशिक्षण जो है यूनिसेफ के द्वारा हुआ था। उसके बाद है कोड जो है इसके लिए डेप्सोसेन टैबलेट जो है ये भी आपका सबसे पहले जो है यूनिसेफ के द्वारा किया गया था। उसके बाद है टेक्रोमा के लिए यूनिसेफ ने उस टाइम पंजाब, गुजरात और राजस्थान में टेक्रोमा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसके लिए निवारण में सबसे पहला जो सहायता किया था वो यूनिसेफ के द्वारा हुआ था। उसके बाद होता है घेंगा आप लोग को पता है कि ये आयोडीन की कमी से होता है, घेंगा जो होता है, और ज़्यादातर ये जो है बच्चों में होता है। उसके बाद जो है यूनिसेफ की सहायता से जो है राजस्थान में 1600 टन उत्पादन वाले जो है आयोडाइजेशन प्लांट का उत्पादन जो है यूनिसेफ की सहायता के अंतर्गत में किया गया था। आयोडाइजेशन जो है इसे कहते हैं कि जब आयोडीन का जो नमक होता है उसमें जो है आयोडाइजेशन का तो तत्व होता है ये मिलाया जाता है, तब जाके आपका जो नमक होता है वो आयोडीन नमक होता है। पहले नमक जो होता है वो साधारण नमक होता है, लेकिन जब उसमें आयोडाइजेशन जब तत्व उसमें मिला दिया जाता है तब वो जाके आपका जो होता है आयोडीन नमक कहलाता है। उसके बाद जो है पेंसिलिन का उत्पादन जो है
ये आपका महाराष्ट्र में पुणे के निकट पिपरी स्थान में एंटीबायोटिक उत्पादन केंद्र का उत्पादन जो है ये भी आपके यूनिसेफ की सहायता से किया गया है। चेचक उन्मूलन में सबसे पहले जो है कोई अगर कार्य किया संगठन है तो ये आपके यूनिसेफ ही ने किया था। और उत्तर प्रदेश के गिरी, चेन्नई आदि स्थान पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की प्रयोगशाला स्थापित किसने किया था? यूनिसेफ के द्वारा किया गया था। ट्रिपल वैक्सीन के अंतर्गत जो होता है डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस जैसी बीमारियां आती हैं, इसका भी प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र जो है यूनिसेफ के द्वारा जो है वह किया गया था। उसके बाद होता है प्री वेकेशनल ट्रेनिंग या सेवा पूर्व प्रशिक्षण। प्री वेकेशनल ट्रेनिंग ये होता है कि जितने भी जो डॉक्टर होते हैं, जितने भी युवा वर्ग के जो लोग होते हैं, उनको जो है ये प्रशिक्षण करवाया जाता है कि जैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, या जो माताएं होती हैं, जो गर्भवती माताएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा हम कैसे करें। तो ये तमाम जो प्रशिक्षण जो केंद्र होता है ये यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है अपंग बच्चों की सहायता के लिए यूनिसेफ ने देहरादून और महाराष्ट्र में प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। जो ब्रेल लिपि का आविष्कार आपने सुना होगा कि जो बच्चे अंधे होते हैं उनके लिए ये ब्रेल लिपि पढ़ाया जाता है, जिसमें 6 पॉइंट मतलब बिंदु होते हैं, उससे जो अंधे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का जो कार्य होता है ये ब्रेल लिपि के द्वारा होता है। तो इसका भी जो है सबसे पहले जो ये भारत में अगर कोई लाया है तो ये यूनिसेफ के द्वारा ही भारत में आया है। उसका पोषण संबंधी कार्यक्रम, जितने भी पोषण संबंधी कार्यक्रम होते हैं बच्चों के लिए, वो सारे कार्य जो होते हैं वो यूनिसेफ के द्वारा होते हैं। तो यूनिसेफ ने जो है सबसे पहले जो बच्चों में क्या किया था, दूध वितरण का काम किया था। और वो कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था? व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम के द्वारा वह यूनिसेफ ने बच्चों को दुग्ध चूर्ण वितरण का कार्य किया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो ये जितने भी कृषि संबंधी जितने भी उपकरण होते हैं, फल सब्जियां उगाने के लिए जितने भी कृषि उपकरण होते हैं, ये अगर कोई करवाता है तो ये यूनिसेफ के द्वारा ही जितनी भी मशीनें होती हैं वो सारे यूनिसेफ के द्वारा ही भारत में लॉन्च कराया जाता है। उसके बाद मुर्गी पालन हो गया, बीज हो गया, मछली उत्पादन हुआ, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं जिसमें सहायता प्रदान कौन करता है? आपका यूनिसेफ करता है। फिर उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्योंकि बीजों का उत्पादन, मछली उत्पादन और मुर्गी पालन का कार्य ऐसे अचानक से लोग नहीं करते, तो इसका भी एक प्रशिक्षण होता है। तो उन तमाम प्रशिक्षण को देने के लिए मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, राजकोट आदि स्थानों पे प्रशिक्षण के स्थान खोले गए हैं यूनिसेफ के द्वारा, जिसमें लोगों को ये प्रशिक्षण कराया जाता है कि आप मछली उत्पादन, कुक्कुट उत्पादन, मुर्गी उत्पादन, दुग्ध वितरण, तमाम जो भी प्रोग्राम है वो आप कैसे कर सकते हैं, उसका प्रशिक्षण देने का जो भी कार्य होता है ये यूनिसेफ संगठन के द्वारा होता है। उसके बाद होता है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण में क्या होता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का सबसे अधिक सफल बनाने के यूनिसेफ ने चौथी पंचवर्षीय योजना के समय बिहार तथा उत्तर प्रदेश को सहायता प्रदान की थी। इस अनुदान से उसने नर्स, मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्रों के अच्छे उपकरण प्रदान किए थे और इसमें प्रदान किए थे। समाज कल्याण तथा विभाग के सहयोग से यूनिसेफ ने शहरों व बच्चों में एकीकृत योजनाएं प्रारंभ की थी। तो ये यूनिसेफ के कार्य हैं। स्वच्छ पेयजल जो होता है वहाँ के स्वच्छ पेयजल मतलब कि धरती से जो भी पानी जो निकालते हैं, जो ये सरकारी जो मशीनें जो आती हैं भारत में, ये भी आपका जो है यूनिसेफ के अंतर्गत आता है। तो ये आपको यूनिसेफ की हुई जानकारी, ये छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत बड़ी चीज़ों में ये काम देती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और कोई भी गलती हुई होगी तो भाई माफ़ करिएगा। जय श्री कृष्ण।